हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अनुपात एवं अनुपात के पार्ट 3 में। हम क्वेश्चनों के ऊपर इसमें बात करेंगे, ठीक है। हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो बना दी है दो, जिसमें कि अनुपात अलग से पढ़ाया और समानुपात अलग से पढ़ाया है, जिसमें हमने बेसिक्स सीखा था और उसमें कुछ क्वेश्चन सीखे थे, ठीक है। तो चलिएगा और इसमें क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 1, 2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, ठीक है। 4 संख्या हैं, उन संख्याओं का योग कितना 16 है। अब इन सारे तीनों संख्याओं का योग मतलब चारों संख्याओं का योग कितना 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, ठीक है। तो हम कितने आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। हमें दे रखा है 1 है, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्या 4 हैं। अब इन संख्याओं का योग दे रखा 16। तो हम देख लेते हैं इनका कितना योग है। 4, 3, 7, 8, 9 और 1, 10। इन संख्याओं का योग कितना है, 10 है, ठीक है। कितना हो जाएगा योग इनका 10 हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं है, इन संख्याओं का योग कितना है 16 है, ठीक है। कितना है 16 है। तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/10, ठीक है। इसी प्रकार से रहने देते हैं, नहीं तो अगर ये पॉइंट अगर इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा पहली व चौथी संख्याओं का योग बराबर है। पहली और चौथी संख्याओं का योग बराबर है। तो हम देख लेते हैं पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है, 4 और 1 5, ठीक है। 5 है वो बराबर है, मतलब चौथी संख्या का योग बराबर कितना होएगा। तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने की 16/10 की। अब 16/10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16। तो हमारा कितना आ जाएगा 8। इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना योग हो जाएगा 8। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि n बराबर 1 मतलब x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर होंगे, ठीक है। क्या पूछा हमें, x y z का हमसे पूछा x अनुपात y अनुपात z बराबर, हमसे क्वेश्चन मार्क मतलब पूछा गया क्या निकल के आएगा। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से करते हैं। मैंने इस प्रकार के सवाल आपको समझा दिए हैं अनुपात में, मतलब बेसिक वीडियो में। अगर आपने वहाँ से अगर नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखिए, फिर ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिएगा देखते हैं। हमें दे रखा x बराबर 1/3y, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी बाई में तो कितना हो जाएगा 1/। अब x का मान देखेंगे हमारा कितना आ जाएगा। x का मान बराबर के इसमें मान चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ गया 1 और y बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, y बराबर निकल कर आएगा हमारा 3। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिएगा जब x बराबर 1 है तो y बराबर 3 है, तो क्वेश्चन में देखिएगा तो हम सीधा सीधा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि x का मान हमेशा ऊपर वाला होता है अगर बटे में केस है तो, और y का मान हमेशा नीचे वाला होता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए x का मान कौन सा है, ये वाला है, और y का मान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको x अनुपात y, ठीक है। x अनुपात y बराबर x बराबर कितना 1, ठीक है। अनुपात y बराबर कितना 3। अभी इसी प्रकार से y और z दे रखा तो y अनुपात z बराबर कितना दे रखा। तो मैंने बताया था कि y मतलब जो आगे वाली संख्या होती है उसकी वैल्यू कौन सी होती है, बटे में ऊपर वाली होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी 1, और अनुपात z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आप निकालना चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल कर देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो चलिएगा अब हमें क्या करना, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछी है हमसे, किसकी, x अनुपात y अनुपात z। x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, अगर आपने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से बताया है कि किस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको अनुपात एवं समानुपात के नाम से मतलब चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब देखिएगा इनको किस प्रकार से करेंगे, एन के मतलब एन के फॉर्म में कर लेंगे। तो हम देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, इसकी और इसकी। तो कितना हो जाएगा, एक ही का ना 1। इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं तिरछी, 3 ही का ना 3, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6। तो हमारा कितना जाएगा 1/3/6। कितना आ गया 1/3/6। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिएगा आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिएगा इसमें कहा गया है दो संख्याओं में 3 अनुपात
3:8 का अनुपात है दो संख्याओं में, ठीक है, कितने का, 3 का और 8 का अनुपात है, और उनका अनुपात 1:15 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, तो हम क्या देख रहे हैं, दो संख्याओं में, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, हमने दो संख्या मानी एक्स और वाई, ठीक है, दो संख्या मान ली एक्स और वाई का में 3 और 8 का अनुपात है, कितने का है, 3:8 का अनुपात है, और उनका अंतर 115 है। अब इसमें दे रखा है अंतर, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना। अंतर देखेंगे कितने का हो जाएगा, अंतर देखेंगे 8 में से 3 घटाएंगे कितने का, 5 का, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। अब 5 बराबर 115 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 35, वो 23। तो अब देख लेते हैं, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है, छोटी संख्या देख लेते कौन सी है, 3 छोटी है या 8 छोटी है, तो इसमें छोटी है 3, तो 3 में को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 23 का, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 69। तो 69 आपका ये राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको समझते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्याओं 6, 17, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। अब आपको ये क्वेश्चन अटपटा लग रहा होगा, आपने पहली बार देखा होगा या मतलब कई बार देखा होगा, पर आपको किसी ने अच्छे से नहीं समझाया होगा, पर यहाँ समझ लीजिए। इस प्रकार के सवालों को मैंने देख रखा, मैंने ऑप्शन लिख रखे, तो इस प्रकार के सवालों को हमेशा ऑप्शन से करना। जब भी दिखाई दे संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ने पर मतलब संख्या समानुपाती हो जाए। अब देख लें क्या करने है, तो देखिएगा 6 है, कोमा मतलब लिख लेता हूँ 6, 7, 15, 17, ठीक है, लिख लें। इसके बाद हमें करना क्या, 6 और 6 के बाद बटे में ले लेना 7, 6/7 हो गई। इसके बाद हमें ले लेना 15, 15/17 हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये वाली वैल्यू समान हो जाए और ये वाली वैल्यू समान हो जाए। तो हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या रखें कि ये वैल्यू समान हो जाए। अगर हमें ऑप्शन भी नहीं दे रखे होते ना, तो हमें दिक्कत पड़ती है कि हमें समानुपाती कैसे करें। अगर इस प्रकार के सवाल में हम ऑप्शन दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑप्शन मिल गए, हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अब इसमें कौन सी संख्या रखेंगे ये समानुपाती हो जाए, तो हम सीधा सीधा है कि इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें हम 3 रख के देख लेते हैं, ठीक है, 3 रख के देख लेते हैं। हमने +3 इसमें रखा, +3 इसमें रखा। वो क्यों रख कर देख रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 इसका आंसर है, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और करने को मैं और सा कराता तो और सा आंसर नहीं आता, और वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता। तो देखिए +3 जोड़ा, +3 जोड़ा, +3 जोड़ा। अब देखिए 6 3 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है, 6 3 कितने होंगे, 9, 7 3 कितने हो जाएंगे, 10, बराबर हम 15 3 कितने हो जाएंगे, 5 3 8 18, और कितना 7 3 कितने हो जाएंगे, 10, मतलब 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है, 20 हो गए। अब देख लेते हैं, काट लेते हैं इसे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 ढाई 20। तो देखिए इक्वल संख्या आ गई है 9/10 बराबर 9/10। अब इक्वल आ गई, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें, और आंसर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 रखने पर मैं लिख देता हूँ यहाँ, 3 रखने पर यह आपका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2 की घात कितनी है, 1.5 अनुपात 2 की घात कितनी है, 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। अब आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, सब मैथड त्रिक सब चीज़ भूल जानी है। आपको क्या करना है, देखिए 2 है, 2 की घात कितनी है, 1.5 है, ठीक है, मैं रेड से लिख देता हूँ, और बटे में आपको लिख लेना है कितनी, 2 की घात 0.5। अब इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं सरलीकरण पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, सरलीकरण या रेस मतलब सरलीकरण इंडिशन या एंड सर्च पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी यहाँ समझ लीजिए कैसा करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिख लेना है, जब आप इस प्रकार से इसको लिख लोगे उसके बाद में आपको करना क्या, देखिए जब मतलब बेस समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, ऊपर जाकर माइनस हो जाती हैं। जब भी बेस समान हो, बटे में संख्या दे रखी है, तो घातें क्या हो जाती हैं, तो नीचे वाली घात ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। वो कैसे होती है देखिएगा, तो वो इस प्रकार से हो जाती है, जैसे 2 है, 2 की घात कितनी है, 1.5, बटे में कितना है, जो 2 है, मतलब बटे में कितना है ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ 1 आ जाएगी और माइनस पहुँच जाएगी कितनी 0.5। अब 1.5 में से 0.5 घटाएंगे मतलब 1 रुपये में से ये कितना 1.5 रुपये है, 1.5 रुपये में से और ये कितना 50 पैसे हैं। तो इसमें से 1 रुपये में से 50 पैसे कम करेंगे तो कितना बचेगा 1 रुपया बचेगा। तो इसी प्रकार से देखिएगा 2 की घात कितनी आ जाएगी, अगर 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 1 की घात आ जाएगी 1 और बटे में कितना हमारा 1। अब हम इसका अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 ही करना 1 आ जाएगा मतलब 2 ही करना, अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 ही करना मतलब 2 की वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ठीक है कि सर 2:1 ये आपका आंसर आएगा। बस बहुत सिंपल था, जल्दी समझिए। इसमें कहा क्या था 2 की घात 1.5, 2 की घात 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हमने इसे बट्टे में लिख लिया, बट्टे में लिखने के बाद जब घात समान हो जाती है तो बट्टे में 1 आई गया, ऊपर वाली घात हमने ऊपर पहुंचा दी, ठीक है, माइनस कर दी। माइनस करने के बाद कितना आया 1, 2 की वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा और बट्टे में कितना 1, तो 2:1 आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि m(n) बराबर 3:2 कितना है, m(n) बराबर कितना 3:2। तो हमें दिख रहा है कि m की वैल्यू कितनी है 3 है और n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब क्या पूछा हमसे 4m प्लस के 5n अनुपात कितना 4m माइनस के 5n किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा तो लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई m की जगह कितना लिखना 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई n की जगह कितना लिख रहा हमारा 2, ठीक है। फिर अनुपात कितना 4 गुणा m की जगह कितना लिख रहा हमारा 3 माइनस 5 गुणा n की जगह कितना लिख रहा हमारा 2, ठीक है 2। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना होगा 4 तिया 12 प्लस के 5 दूनी 10 अनुपात 4 तिया 12 माइनस के 5 दूनी 10, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो जाती है ना तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो थोड़ी घनी मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि अगर मैं मान लूँ हम मल्टीप्लाई की जगह धोखे से प्लस का चिन्ह लग गया कुछ लग गया, बस आपको पॉइंट समझते हुए चलना है कि किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये हमारी संख्या दे रखी है और इस किसके बराबर होगा। तो हमें m की और n की वैल्यू दे रखी है, तो हमें मान रखने m की जगह कितना रखना 3, n की जगह कितना रखना 2, जहाँ जहाँ भी संख्या उसके बाद सोल्व कर लेना। तो अब देखिए 12 10 कितने हो जाएंगे 22, 12 10 कितने हो जाएंगे 22 अनुपात, और 12 में से 10 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे किसके कितने हो जाएंगे, तो 12 में 10 घटाएंगे हमारा 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 ही करना 1 और 1 ही करना 1, 1:2 हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है a/b 3:4, a/b बराबर कितना 3:4, ठीक है 3:4 है। और उसके बाद दे रखा b/c कितना है b/c, b/c बराबर दे रखा 5:7 और c/d बराबर कितना दे रखा हमें 8:9 हो। तो a का d से अनुपात है, a का d से अनुपात है, ठीक है, a का d से अनुपात है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें लेनी है इनमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, हमें पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे भी निकलेगी। अब देखिए हमें पूछा कि इसका a का और d से अनुपात, तो ठीक है a का और d से अनुपात, ठीक है। तो कैसा करना, हमें पहले क्या रखा है a की वैल्यू मैंने बताई थी जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया हमने, मतलब रेशियो एंड प्रीपोर्शन की फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने देखा है कि a कौन सा होता आगे वाला और लास्ट वाला क्या होता है लास्ट वाला। जैसे ए ये है आगे वाला हो जाएगा, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 तिया कितने हो जाएंगे 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120। और अनुपात हमें किसका नहीं लेना, हमें ले लेना बस सिर्फ ए का और डी का, ठीक है ए का और डी का लेंगे। इसके बाद हमने देखा लास्ट वाला देखेंगे कितना हो जाएगा 7 नम 63 7 चौक 28, 28 नमा कितने हो जाएंगे 28 नमा होंगे 252, ठीक है 252। अब ये किसका आएगा, ये आएगा हमारा ए का और ये कितना आएगा किसका आएगा हमारा डी का। अब ए और डी का आएगा, अब हमें इसको क्या करना काट लेना और आंसर आ जाएगा। देखिएगा
6 से काटेंगे इसे, कितनी बार जाएगा, 6 से कट जाएगा, देख लेते हैं, 2 से काट लेते हैं पहले, 2 छंग 12, अनुपात इसे काट लेते हैं 2 से, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर इसको काट लेते हैं, किससे कट जाएगा, ये तो कट जाएगा आराम से, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, और ये कितना बार गया, 30 बार। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 10 से काट लेते, मतलब 3 से काट लेते, 3 ही करना 3, और 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, तो ये आ जाएगा, आप किसी से नहीं कट रहा तो आपका 10:21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है तो A अनुपात C अनुपात BD होगा। ठीक है, BD होगा, तो हमें कैसा करना है, पहले A अनुपात B बराबर दे रखा 5:7, तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7। ठीक है, अब हमें दे रखा CD बराबर 2A अनुपात 3B, तो हमें करना क्या, CD बराबर 2A अनुपात 3B, तो हमें पहले इसे सोल्व कर लेना। सोल्व कैसे करेंगे, C अनुपात D बराबर 2 है, गुणा A की जगह कितना लिख लेना, हमें 5 लिख लेना है, अनुपात 3 है, B की जगह कितना लिख लेना, B का मान कितना 7 है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, C अनुपात D बराबर 5 दूनी 10 अनुपात 7 दिया 21, 10 अनुपात कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसके बाद पूछा क्या, AC अनुपात BD, तो AC अनुपात BD। ठीक है, AC कितना, A कितना है हमारा 5 है, मल्टीप्लाई C कितना हमारा, C की वैल्यू ये आ गई, और D की वैल्यू ये आ गई, C कितना हमारा 10 है, अनुपात B कितना हमारा, B कितना 7 है, और मल्टीप्लाई D कितना हमारा, D है 21। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे, 10 पंजे 50 अनुपात 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, या 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, 21 सत्ते 147। ठीक है, अब ये 50 अनुपात 147, अगर किसी से कट रहा काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा तो आपका यही आंसर है। आपको बस क्वेश्चन में जिस प्रकार से आंसर दे रखा हो इस प्रकार से करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A अनुपात B अनुपात C 2 3 4 हो तो अनुपात A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे A बराबर होगा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना, 2:3:4। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, मैं इससे लिख देता हूँ लेट से, A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे A। ठीक है, C बटे A। अब हमें करना क्या, और हमें मान रख लेने हैं। ठीक है, मान रख लेते हैं, बराबर होगा, तो मान रख लेते हैं, A का मान कितना 2, B का मान कितना है 3, B का मान कितना 3, C का मान कितना 4, C का मान कितना 4, A का मान कितना है 2। क्यों रखा, क्योंकि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और C की वैल्यू ये है। इस प्रकार से हमने मान रख लिया। अब हमें इक्वल बनानी है, इक्वल कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं, एलसीएम लो। मैंने एलसीएम की एक वीडियो बना रखी है, तो एलसीएम कैसे लेना। देखिए 4 3 है, ऐसी संख्या लो, सबसे बड़ी संख्या 4 है, क्या 4 में 2 का मल्टीप्लाई जाएगा, नहीं जाएगा, 4 में 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 2 का जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो फिर हमने एक मल्टीप्लाई और करी, 4 दूनी 8, 8 में देखिएगा 3 2 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, फिर 4 तिया 12, 12 है, तो 12 हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसको काटेंगे, 3 3 6 3 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छंग 12, अब 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब ये कट रहा है किसी से तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे तो आपका यही वाला आंसर है। ठीक है, यह आपका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 छंग कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 4 छंग 24 है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखना फिर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो, ठीक है, 2A - 3B प्लस के 4C बराबर 33 हो तो C का मान होगा। तो देख लेते हैं, C का मान आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए A का मान कितना है, ये वाला है, B का मान कितना, ये वाला है, और C का मान कितना, ये वाला है। ठीक है, इनका हो गया। अब हमें करने क्या है, इनमें एक ऐसा करो
तो सी का मान होगा यदि इतनी संख्या हो तथा इतना हो। जब भी आपको एक इक्वेशन सी दिखाई देना तो आपको क्या करना है, एक एक्स मान लेना। ठीक है, एक्स कैसा मानेंगे, देखिएगा एक्स ऐसा मान लेना जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2x कॉन्सेप्ट मान लिया, 3x मान लिया और 4x मान लिया। ठीक है, आपको इस प्रकार से मान लेना। उसके बाद में इक्वेशन लिख लेनी है हमें 2a माइनस के 3b प्लस के 4c बराबर कितना हो गया हमारा 33 हो गया। 33 हो गया। हमें पता है ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा ये वाला, बी का मान है कौन सा ये वाला और सी का मान कौन सा हमारा ये वाला। तो हम मान रख देते हैं 2 गुणा ए का मान कितना हमारा 3 है तो 3x माइनस के 3 गुणा बी का मान कितना हमारा, बी का मान है हमारा 3 तो 3x प्लस के 4 सी का मान कितना हमारा 4x बराबर कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6x माइनस के 3 तिया 9x प्लस के 4 चौक 16x बराबर कितना हो जाएगा ये 33। ठीक है, 33 हो गया। अब इसको घटाएंगे कैसे, अब देखिएगा यहाँ ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस तो 9 में से 6 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा ये 3x। ठीक है, 3x काय का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का कितना हो जाएगा ये 16x बराबर कितना हो गया ये 33। इसी प्रकार से अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 3 गए कितने बचेंगे 11, मतलब 16 है ना। ए का मान कितना था, ए है 2 तो 2x, ए का मान था फ्रेंड 2। ठीक है, 2 हा, ए का मान कितना था 2 हा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इससे कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस और 9 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे 4 5 6 7 8 9 कितने बचेंगे 5। ठीक है, 5x, तो 5x बचे। उसके बाद में हमारा प्लस के 16 है, प्लस माइनस माइनस के 16 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 11, 11x काय का बचेगा प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 33। तो x बराबर 11 33, x की वैल्यू आ जाएगी 3। किसका मान पूछा, सी का पूछा, तो सी में वैल्यू रख देंगे। तो सी बराबर कितना दे रखा हमें 4x, तो सी बराबर रख देंगे हम 4 गुणा 3 तो बराबर आ जाएगा हमारा सी बराबर 4 3 12, तो 12 आपका आंसर है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलते हैं, बाय।